नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 8 नया समाज बनाए। देखिए कविता, नया समाज बनाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। कवि कहता है कि समाज के सभी लोग मिलकर ऐसे कार्य करें कि यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर और सुख देने वाली बन जाए। आओ नया समाज बनाए। आओ हम सब मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। कवि कहता है कि हम सब जातीय भेद के बंधन को तोड़कर अपनेपन की जंजीर से सबको मजबूत से जोड़ दे और इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुणों से भरपूर करे। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए, आओ नया समाज बनाए। बंधन का अर्थ है बांधना, कड़ियाँ जोड़े का अर्थ है मेल करें। कि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर साथ दें। आओ हम ऐसे नए समाज का निर्माण करें। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। माटी का अर्थ है मिट्टी, कण कण का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े, सत सत का अर्थ है सौ सौ। देखिए इनका अर्थ। कवि कहता है कि इस भारत भूमि का कण कण चंदन के समान पवित्र है। हम सब इसकी सैकड़ों बार वंदना करते हैं। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। हम सब नए प्रकाश की किरण बनकर सबके घर आंगन को प्रकाशित कर दे और इसे सुंदर बना दे। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए, आओ नया समाज बनाए। कि हम सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से सबके मन में निरंतर प्रगति करने का भाव जागृत करें। आओ हम सब नए समाज का निर्माण करें। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाए। श्रम का अर्थ है मेहनत, अलख का अर्थ है अलख जगाए का अर्थ है नए विचारों का प्रसार करना। नव का अर्थ है नया, भेद का अर्थ है अंतर। देखिए पंक्तियों का अर्थ। कि कवि कहता है कि हम सब मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल है। हम ऊंच नीच का अंतर मिटाकर भारत माँ के सच्चे सपूत बने और जीवन में नए विचारों का प्रसार करें। धरा सभी की, गगन सभी का। धरा का अर्थ है धरती, गगन का अर्थ है आकाश। कि ये धरती सभी की है और आकाश सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाए, आओ नया समाज बनाए। यह प्रेम का संदेश हम सभी सामाजिक प्राणियों को दे और नए समाज का निर्माण करें। यह कविता यहीं समाप्त होती है। देखिए इस कविता के प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़े और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जाने। पहला है, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। देखिए शब्दार्थ देखिए इसका। जाति पाति के बंधन को तोड़कर हम अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ दें। भावार्थ है, कवि का भाव यह है कि हम समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर अपनेपन के भाव से रहे। वह देखिए, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। इसका शब्दार्थ देखिए कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव सबके मन में जगा दें। भावार्थ है, कवि का भाव यह है कि हम सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से आगे बढ़ने का भाव सबके मन में पैदा कर दे। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। शब्दार्थ देखिए इसका। यह धरा और आकाश सबका है, यही
प्रेम का संदेश सुनाए। भावार्थ है इसका। कवि का भाव यह है कि इस धरती और आकाश पर सभी का समान अधिकार है, इसलिए हम सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहे। प्रेम के इस संदेश को हम सबको सुनाएं। अगला प्रश्न है, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? उत्तर है, भारत माँ के सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाए। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? उत्तर है, कविता के आधार पर नया समाज जातिगत भेदभाव से दूर होगा। सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? उत्तर है कि कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? उत्तर है, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। अगला है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, नई रोशनी से यह तात्पर्य है कि हम सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दे और उन्हें खुशियों में भर दे। अगला है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? उत्तर है, हम एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहने तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। इस कविता के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।